अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, किसी ने पूछा कि ताकतवर अंधेरे में कैसे देख लेता है, चाहे घुप अंधेरा भी हो ताकतवर को नज़र कैसे आता है। तो किसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि दूसरों की आंखों पर पट्टी बांधकर। यही सूरत हाल आजकल हमारे मुल्क में है और सियासी मंजरनामे पर अगर हम नज़र डालें तो इसकी जो हमें अमल दरामद है वह कुछ ज़्यादा नज़र आता है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि ये जो आइन वाइन का हमने तकल्लुफ़ किया हुआ है, इसकी भी ज़रूरत ही बाकी नहीं रही है। अगर सब कुछ ताकतवरों की मर्ज़ी के मुताबिक, मंशा के मुताबिक चलना है तो ठीक है, एक ही दफ़ा आइन को उठाकर साइड पर रख दें और कह दें कि इस मुल्क में ना कोई आइन है ना कानून है, ताकतवर जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और उन्हीं के लिए जो कहा जाएगा कि भाई इनको रिलीफ दे दो तो रिलीफ मिलेगा, अगर कहा जाएगा इन्हें रिजेक्ट कर दो तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक दफ़ा ये झंझट ही ख़त्म करें। क्योंकि अगर आइन के होते हुए अपनी मनमानी तशरीहात करके अपने मनमाने आपने फ़ैसले करने हैं तो फिर उससे बेहतर यही है कि फिर ये आइन का जो एक छोटा मोटा तकल्लुफ़ है इसको भी किसी एक तरफ ही रख दिया जाए। ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ? जिस तरह से अदालत में कार्रवाई हुई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पिटिशन के ऊपर, जिस तरह से गवर्नर ने उन्हें डी नोटिफाई किया और जिस तरह से अदालत ने उनसे गारंटियाँ मांगी, इसके ऊपर ख़ास तौर पर आज बात करेंगे वीलॉग में। लेकिन सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। चौधरी परवेज़ इलाही को रात गए, जिसको कहते हैं ना बाकायदा शब खून मारना, वो वाली सिचुएशन थी। रात गए 1:45 बजे गवर्नर साहब ने जनाब डी नोटिफाई कर दिया। बड़ी बढ़के मारे थे राना सनाउल्लाह साहब की डी नोटिफाई कर देंगे, डी नोटिफाई कर देंगे। तो सारा दिन भी गुजर गया, उससे अगला दिन भी गुजर गया, लेकिन उन्होंने डी नोटिफाई नहीं किया। वजह यही थी कि सबको पता था कि ये इख्तियार गवर्नर के पास है ही नहीं और आइन की कोई ऐसी शिक नहीं है जो उसको ये इख्तियार दे कि एक इलेक्टेड बंदे को एक अपॉइंटेड और सिलेक्टेड बंदा जो है उठा के घर भेज दे। और ये बात PMLN को भी पता थी, उनके लॉयर्स को भी पता थी और उन्होंने जितनी भी मुशावरत की उसमें उन्हें बताया गया कि भाई ये काम आप करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी अल्टीमेटली ये फैसला किया गया और ये लंदन से ख़ास तौर पर हुक्मनामा आया कि नहीं जी, आप एक दफ़ा डी नोटिफाई करें और सिलसिले को ऐसे ही चलाएं, बाकी फिर मामलात अदालत में बाद में देखे जाएंगे। तो यही फैसला किया गया और इसके मुताबिक ही हमने अमल दरामद होता भी देखा। गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफाई किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। और अगर आपने मेरा पिछला वीलॉग देखा हो तो मैंने उसमें बड़ा क्लियरली बताया था आपको कि अब ये मामले सारे अदालत में जाएंगे और ऐसा ही हुआ। सुबह होते ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब अदालत चले गए। वहाँ गए तो जनाब कहानी नहीं निकल आई। उन्होंने पहले तो खैर बेंच ने सुना नहीं, फिर नया बेंच बना, फिर उसी दिन समाअत हुई। उनकी दरख्वास्त ये थी परवेज़ इलाही साहब की कि जी फौरी रिलीफ दिया जाए और उसका मकसद उनका ये था कि जो गवर्नर ने डी नोटिफाई किया उन्हें उसको कलअदम करार दिया जाए। इस पर अदालत ने ये कहा कि हम फौरी मुअत्तल तो कर देते हैं इस हुक्म को, लेकिन जनाब आपको इसके लिए एक गारंटी देनी पड़ेगी। और गारंटी क्या मांगी है कि जनाब आप आइंदा अभी जब हम आपको अगर डी नोटिफाई करने वाला जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दें तो आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अब आप ज़रा सोचें कि ये जो उनकी डिमांड थी अदालत की, इसको बिल्कुल मुझे देख के ना वो गारंटी से वो नवाज शरीफ वाली गारंटी याद आ गई कि जब उन्हें बाहर भिजवाना था तो अदालतें ऐसी ही गारंटियाँ मांग रही थी नैब वालों से और हुकूमत से कि जनाब अगर आप ये ताख़ीर करेंगे तो इनकी ज़िंदगी को कुछ हो गया तो इसकी कौन गारंटी देगा। पता नहीं हमारे सिस्टम को वो ये गारंटियाँ सारी उस वक्त ही क्यों चाहिए होती हैं जब शरीफ फैमिली को जो है किसी तरह का उनके मफाद को कोई नुकसान पहुँचने या ज़ख्म पहुँचने का अंदेशा हो। ये बड़ी एक अजीब बात है। और फिर इल्ज़ाम लगते हैं इमरान खान पे कि जी वो लाडला है। तो अब मेरा ख्याल है जो कुछ पीछे हो चुका है उससे अब किसी की अगर कोई थोड़ी बहुत गलतफहमी रह भी गई थी कि कौन लाडला है तो अब तो आंखें खुल जानी चाहिए कि कौन लाडला है और किसके फरमाइशें और जो उनसे कमिटमेंट की हुई है उसको पूरा करने के लिए किस तरीके से सारा सिस्टम एक तरफ है और जो खान है उसकी पार्टी है वो एक तरफ है। तो यही हमें यहाँ पे सूरत हाल नज़र आई। गारंटी मांगी जा रही है एक ऐसे काम के लिए जिसके लिए आइन वज़ीर आला को इख्तियार देता है। गारंटी मांगना हो, अगर आप किसी ऐसी चीज़ की गारंटी मांगे ना कि जो गैर आइनी है तो फिर तो समझ में आ रही है भाई, वज़ीर आला को आइन ही इख्तियार देता है कि वो जब चाहे असेंबली तोड़ सकता है। तो आप उसको क्यों इस बात पे बाउंड कर रहे हैं, उसके हाथ पांव बांध रहे हैं कि जी तुम असेंबली नहीं तोड़ोगे, इसलिए कि जी वो ये PMLN की नहीं चाहती, इसलिए कि PDM ये नहीं चाहती, इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि असेंबली टूटे। तो ये एक ऐसी गारंटी थी जो समझ से बाहर थी। लेकिन बहरहाल जो भी आप इसको कह लें, एक बात तो तय हुई
कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इस वक्त जो थे, जिसको कहते हैं ना पाँचों घी में और सर कढ़ाई में सूरत हाल थी। क्योंकि अगर ये असेंबली किसी भी वजह से उन्हें तहलील नहीं करनी पड़ रही तो अल्टीमेटली तो वो इसमें खुश ही होंगे, क्योंकि वो तो ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि असेंबली को तहलील नहीं करना चाहते। अब मसला ये था कि अगर वो खान को इनकार करते तो ये फिर लेबल भी उन पर लगता कि जी इन्होंने खान से बेवफाई की, कमिटमेंट की थी कि हम असेंबलियाँ तहलील कर देंगे, मुकर गए। तो अब उनकी तो जान छूट गई, असेंबली भी तहलील नहीं करनी पड़ी और खान से बेवफाई का इल्ज़ाम भी नहीं लगा। और यही देखिए आप, उन्होंने ये अदालत की कार्रवाई के बाद ये कह भी दिया कि जी हम तो खान के साथ दिलो जान से खड़े, मतलब लफाजी आप करवा लें उनसे उस तरह की, बाकी जो नीयत है उनकी वो आपको पता ही है। लेकिन इससे ये बात तय हो गई और ये बड़ी क्लैरिटी से तय हो गई, क्योंकि ये जब मामला अदालत में जा ही रहा था तो मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये जो चीज़ है असेंबली तहलील वाली, ये अभी नहीं होने वाली। इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ पे रजामंद नहीं है कि असेंबलियाँ वक्त से पहले तहलील हो, और ये मैं नहीं कह रही, ना मेरा कोई तज्जिया ना मेरी कोई ख़बर है। ये जो है ख़ुद परवेज़ इलाही साहब ने ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में बताया कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असेंबलियाँ तहलील हो, और अगर खान साहब ऐसा करेंगे तो PTI फारिग हो जाएगी। और हमें यही होता हुआ नज़र आ रहा था। असेंबलियाँ तहलील ना करने की गारंटी पर अदालत ने गवर्नर का नोटिफिकेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया और मज़ीद समाअत 11 जनवरी तक जो है वो मुलतवी कर दिया। मतलब अब अगले साल 11 जनवरी को देखी जाएगी, और उस वक्त भी मामला हल नहीं होगा खाली, बल्कि ये होगा कि उसके बाद फिर तारीखें पड़ेंगी, फिर तय होगा जी मुआवनीन मुकर्रर हो गए, लटकेगा काम। और अभी तक जो इन्होंने लिख के दी है अंडरटेकिंग हल्फनामा, वो ये है कि जनाब 11 जनवरी तक यानी अगली समाअत तक हम असेंबली तहलील नहीं करेंगे। मीनवाइल दो इसमें पॉलिटिकल पेशरफ्त हुई, वो ये कि एक तो अदम एतमाद की जो तहरीक थी ऑपोजिशन ने वो वापस ले ली, क्योंकि उनको पता था कि नंबर्स उनके पास पूरे नहीं हैं। अगर अदम एतमाद की तहरीक कंटिन्यू रहती और जो स्पीकर हैं सब्तैन खान वो इसके ऊपर कार्रवाई करवाते तो फिर ऑपोजिशन को अपने नंबर पूरे करने पड़ते। वो उन्हें पहले से ही पता था कि उनके पास पूरे नहीं हैं, वो सिर्फ इन्होंने उस वक्त भी सिर्फ असेंबली डिज़ोल्व ना हो सके इस वजह से वो जमा कराई थी। तो वो अल्टीमेटली उन्होंने वापस ले ली, क्योंकि वही काम उनका अदालत की तरफ से हो गया। और जो एतमाद वाला मामला था उसके ऊपर अदालत ने कहा कि जी आपको बाइंडिंग है जी, देखिए अगर गवर्नर ने कहा तो उसका जो रूल है उसको आप साइड पे नहीं कर सकते, उसका कहा आप ये नहीं है कि उसको इग्नोर कर दें। तो उन्होंने कहा जी सेशन जारी है, हम किसी भी दिन ले लेंगे एतमाद का वोट। तो उन्होंने कहा कि जी आप देख लें, इसको अगर ले लें तो ठीक है। तो अब ये राना सनाउल्लाह साहब ने नई बढ़क भी मारी है वैसे। उन्होंने कहा जी एतमाद का वोट लेके आप बेशक असेंबली तहलील कर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इलेक्शन करा देंगे। तो ये राना साहब ये वही बढ़के हैं जो पहले भी आप मार रहे थे कि असेंबली तोड़ दें तो हम इलेक्शन करा देंगे। तो फिर जब तोड़ने लगे तो फिर आप लोग कैसे भागे फिर रहे थे, उल्टे नाच रहे थे सारे। तो ये सूरत हाल बनी है कि पहले सब कह रहे थे कि नहीं तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, जब उसने कहा कि मैं तोड़ने लगा हूँ तो सारे जो है उसको तोड़ने भी नहीं दे रहे। तो ये एक आईनी ताकत थी जो कि इमरान खान के पास थी, पंजाब असेंबली की चीफ मिनिस्टर के पास थी, KP के चीफ मिनिस्टर के पास थी, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं करने दी क्योंकि ताकतवर नहीं चाहते थे। अब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे कि जी इमरान खान साहब KP असेंबली डिसॉल्व कर देते, 23 दिसंबर उन्होंने अनाउंस की, तो भाई क्यों कर देते? उसका तो फ़ायदा तभी था ना कि जब उनका ये प्लान था कि पंजाब भी डिसॉल्व हो, KP भी डिसॉल्व हो, कौमी असेंबली के इस्तीफ़े भी मंजूर हों, सिंध असेंबली बलूचिस्तान असेंबली से रेजिग्नेशन भी हों और फिर जो है वो सारे इलेक्शन एक साथ हों। तो यही ये लोग नहीं चाह रहे PDM और उनके सहूलतकार। तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने यही किया है कि जनाब उन्होंने रोकने में कामयाब हो गए। और ये मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है, बड़ी आसानी से हमारे मुल्क में आइन और कानून और अदालतों को इसी तरीके से हमने देखा है कि ये फ़ैसले आते हैं। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि आइन को एक तरफ रखने वाली सूरत हाल है, ऐसी ही कोई बात है, क्योंकि ये सबको पता था कि गवर्नर का ये नोटिफिकेशन जो है वो है ही इलीगल है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये फेस सेविंग है सबके लिए, खान साहब को असेंबली तोड़नी नहीं पड़ी और वो ये भी कह देंगे देखें जी मैं तो तोड़ने जा रहा था, वादे के मुताबिक इन्होंने रुकावट डाल दी। PDM कह देगी कि देखें जी हमने असेंबली कहा था तोड़ने नहीं देंगे, हमने नहीं तोड़ने दी। वज़ीर आला कहेंगे देखें जी मैंने तो अपनी वफा निभाई लेकिन आगे से अदालत ने रोक दिया। तो सबको जो है ना कोई कहने का जवाब मिल गया। लेकिन देखा जाए तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन यही नज़र आ रहा है कि जो ताकतवर है वही ताकतवर। उन्होंने खान को ये मैसेज दिया है कि जो आपने डेट दी थी उस दिन हमने आपको करने नहीं दिया, तो अपने आप को ज़रा हल्का रखो, ताकतवर वही हैं, टांग हमारी ही ऊपर है। तो ये मैसेज जो था उन्होंने दे दिया है। बाकी आप जिस तरह भी इसको इंटरप्रेट कर लें, बहरहाल बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो सूरत हाल है ये फ़िलहाल जल्दी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। और ये हुकूमत जो इलेक्शन से मुसलसल भाग रही है, ये अभी फ़िलहाल भी इनके लिए इलेक्शन एक डरावना ख्वाब बना हुआ है। और इन्होंने अभी इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात भी बिल्कुल एंड टाइम पे जाके जो है वो मुलतवी करा दिए।
यानी अब इनकी ये सूरत हाल है कि आम इलेक्शन तो दूर की बात है, ज़िमनी इंतखाब तो दूर की बात है, बल्दियाती इंतखाब भी लड़ने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। और इस्लामाबाद में इनकी हुकूमत है सिर्फ, और इस्लामाबाद के भी बल्दियाती इंतखाबात ये लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है अगेंस्ट पीटीआई, तो उसमें भी ये बहाना मार के साइड पे हो गए। तो इसी तरीके से आप देख लें कि बाकी जो फिर जनरल इलेक्शन या फिर सूबाई असम्बलियों के अब तो वो यानी कोई सीन ही नहीं है उसके ऊपर। तो ये सूरत हाल है हमारी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ की, जो अभी तक जो ड्राइंग रूम की सियासत है उससे बाहर नहीं निकल रही। और ये पेट स्टाइल है PMLN और पीपल्स पार्टी का कि ये लोग ड्राइंग रूम की सियासत जब करते हैं तो फिर अवाम में जाने से ऐसे ही घबराते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।